कहानी की शुरुआत में हमें एक बहुत ही पुराने फिशिंग शिप को दिखाया जाता है। इस शिप पर बहुत सारे लोग आए और काम करके चले गए, लेकिन शिप के कैप्टन ने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा इसी शिप पर बिताया था। शिप पुरानी होने की वजह से अक्सर खराब होती रहती थी, लेकिन कई सालों तक एक ही शिप पर काम करने की वजह से कैप्टन को इस शिप से बहुत लगाव हो गया था। इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि शिप कंपनी उस शिप को तोड़कर कचरे के दाम में बेच दे। आज फिर से वो शिप खराब हो चुका था, इसीलिए कैप्टन कंपनी के पास शिप को रिपेयर करवाने के पैसे मांगने जाते हैं। तो कंपनी का एक वर्कर कैप्टन से कहता है कि ये शिप बहुत पुरानी हो चुकी है, इसीलिए कंपनी इसे बंद करवाना चाहती है। जिस पर जो कहता है कि इस शिप ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, मैं इसे बंद होने नहीं दे सकता। इसके बाद कैप्टन शिप कंपनी के मैनेजर से अपने और अपने क्रू के लिए पैसे लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी एक औरत उससे कहती है कि अगर तुम्हें उस शिप से इतना ही लगाव है तो तुम कंपनी से उस शिप को खरीद क्यों नहीं लेते। कैप्टन कहते हैं कि मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। इतना बोलकर वो वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाते हैं, लेकिन घर पहुंचकर वो अपने बीवी को किसी और मर्द के साथ इंटीमेट होते हुए देख लेता है। वो आदमी कैप्टन को देखते ही उससे कहता है कि माफ करना भाई साहब, मुझे पता नहीं था कि आप आने वाले हो। उसके वहाँ से जाने के बाद कैप्टन अपनी बीवी से पूछता है कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, जबकि मैं तुमसे इतना प्यार करता था। जिस पर वो कहती है कि प्यार से पेट नहीं भरता, इसके लिए पैसे कमाने पड़ते हैं। जिसके बाद कैप्टन अपने सैलरी का पूरा पैसा उसे देकर वहाँ से चला जाता है। इधर हम कुंग को देखते हैं, जो अपने साथ शिप पर एक लड़की को लेकर आता है, क्योंकि उसे लगता है कि कैप्टन बोट में नहीं है। कुंग उस लड़की से कहता है कि मैं तुम्हें कैप्टन के केबिन में ले चलता हूँ, वहाँ बहुत आराम है। लेकिन तभी कैप्टन लात मारकर कुंग को वहाँ से भगा देते हैं, क्योंकि कैप्टन अपने बीवी को किसी और के साथ देखने के बाद गुस्से में वापस अपने शिप पर चले आए थे। नेक्स्ट डे कैप्टन उस शिप को खरीदने के लिए बैंक से लोन लेने के लिए जाते हैं, लेकिन बैंक उसे ये कहकर लोन देने से मना कर देती है कि आपकी बीवी ने हमसे आपके नाम पर लोन लिया था, जब तक हम उसे रिकवर नहीं कर लेते हम आपको लोन नहीं दे सकते। जिसके बाद कैप्टन एक आदमी के पास जाता है, जिसने एक बार उससे अपने बोट से स्मगलिंग का सामान लाने ले जाने के बदले ढेर सारे पैसे देने की बात कही थी। जो उससे कहते हैं कि मुझे मेरी बोट को खरीदने के लिए $2 मिलियन की जरूरत है, जिसके लिए मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। वो आदमी जो से कहता है कि कुछ लोग चाइना से कोरिया आकर यहाँ फंसे हुए हैं, तुम्हें उन्हें स्मगल करके चाइना पहुँचाना होगा। इसके बाद वो आदमी उन इमिग्रेंट्स को स्मगल करके चाइना ले जाने के लिए बहुत सारे पैसे उसे एडवांस में देता है और कहता है कि बाकी के पैसे तुम्हें काम होने के बाद मिल जाएंगे। कैप्टन उन पैसों को ले जाकर अपने सारे क्रू मेंबर के साथ बांट लेता है। शिप के क्रू ऐसा करने में डर रहे थे, क्योंकि उन लोगों ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं किया था, लेकिन पैसों के आगे वो मजबूर थे, इसीलिए वो इस काम को करने के लिए मान जाते हैं। फिर जब रात होती है तो रात के तेज बारिश और अंधेरे में एक बोट कैप्टन के बोट के करीब आती है, जिसमें बहुत सारे इमिग्रेंट्स लोग थे। उन्हें देखकर कैप्टन बहुत घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि वो गैंगस्टर इतने आदमियों को भेज देगा। लेकिन अब जब उसने पैसे लिए थे तो उसके पास उनको अपने शिप में लेने के अलावा कोई दूसरा उपाय भी नहीं था, इसीलिए वो अपने क्रू से कहकर उन सभी लोगों को अपने बोट में लेने को कहता है। जिसके बाद शिप के सारे क्रूज मेंबर मिलकर उन लोगों की शिप में चढ़ने में मदद करते हैं। उन इमिग्रेंट्स में बहुत सारी फीमेल भी थी, जिन्हें देखकर कैप्टन और ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो महिलाओं को अब किसी मुसीबत के रूप में देखने लगा था। लेकिन तभी एक लड़की कैप्टन के शिप में चढ़ते वक्त समंदर में गिर जाती है और डूबने लगती है। उसे डूबता हुआ देखकर शिप का एक क्रू मेंबर डोंग उसे बचाने के लिए समंदर में कूद जाता है। जिसके बाद शिप के बाकी के लोग लेफ्ट बॉय फेंक कर डोंग और उस लड़की को ऊपर खींचते हैं, लेकिन जब डोंग ऊपर आता है तो शिप के बाकी के क्रू मेंबर उसे समंदर में कूदने के लिए गालियां देने लगते हैं। लेकिन शिप का इंजीनियर चिंग उस लड़की को जबरदस्ती सीपीआर देने की जिद कर रहा था, जबकि वो लड़की बिल्कुल ठीक थी। इसके बाद शिप के क्रूज अपने सारे पैसेंजर को रैमेन खाने के लिए देते हैं, लेकिन इंजीनियर चिंग फीमेल पैसेंजरों की तरफ
कुछ ज्यादा ही अट्रैक्ट हो रहा था। इसीलिए शिप का एक और मेंबर बोसन उससे इंजन रूम में जाने को कहता है। तभी एक आदमी बोसन से पूछता है कि क्या ये शिप आगे बढ़ रही है, तो वो कहते हैं हाँ, जिस पर वो आदमी कहता है नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मुझे इस शिप पर कुछ तो अजीब महसूस हो रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए आए हो तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके मेरे YouTube चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें। अब हम डोंग को देखते हैं। उसने जिस लड़की को बचाया था वो उसके पास जाकर कहता है कि तुम भीग चुकी हो, तुम्हें ठंड लग रही होगी, चलो तुम मेरे साथ इंजन रूम में चलो। वो उसे अपने साथ इंजन रूम में ले जाता है, जहाँ पर इंजन होने की वजह से ऊपर के मुकाबले बहुत गर्म था। वो लड़की डोंग को थैंक्स कहती है, जिस पर वो उससे पूछता है कि तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है, तो वो लड़की उसे कुछ नहीं बताती। वो उसे कुछ नहीं बताती तो वो वहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर के बाद वो उसे गरम गरम रामेन का कप ला कर देता है। वो लड़की उसे खाने लगती है तो डोंग उससे कहता है कि क्या मैं भी थोड़ा सा खा सकता हूँ, जिसके बाद वो लड़की रामेन के बॉल को डोंग को खाने के लिए दे देती है। डोंग थोड़ा सा खाने के बाद रामेन उसे दे देता है और उससे उसका नाम पूछता है तो वो उसे अपना नाम होंग में बताती है। फिर डोंग उससे पूछता है कि तुम कोरिया क्यों आई थी, तो वो बताती है कि 6 साल पहले मेरा भाई कोरिया गया था, इसीलिए मैं उसकी तलाश में यहाँ आई थी। तभी कैप्टन शिप रोक देते हैं तो शिप का एक क्रू वैन उनसे पूछता है कि आपने शिप क्यों रोक दिया, जिस पर वो कहते हैं कि बिना परमिशन के आगे जाना खतरनाक होगा, हमें कब आगे बढ़ना है वो हमें बताया जाएगा। फिर वो पूछता है कि अगर किसी शिप ने हमें इन लोगों को लेकर जाते हुए देख लिया तो क्या होगा, तो कैप्टन बताते हैं कि इस वक्त यहाँ पर कोई भी शिप या बोट नहीं आती और जब आएगी तो हम सभी लोगों को फिश होल्ड में छुपा देंगे। इधर होंग में डोंग से कहती है कि अब मुझे ऊपर जाना चाहिए क्योंकि बाकी के सारे लोग भी ऊपर ही हैं। डोंग उसे वहीं रोकना चाहता था। फिर जब वो शिप पर आती है तो एक औरत उससे पूछती है कि उसने तुम्हारे साथ इंजन रूम में ले जाकर क्या क्या किया। होंग में उससे कुछ नहीं कहती तो वो औरत उससे कहती है कि तुम उससे शादी कर लो जिससे तुम्हें कोरिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी और तुम आराम से कोरिया में रह सकोगी। थोड़ी देर के बाद डोंग वहाँ पर ब्लैंकेट लाकर होंगमे को कवर करने लगता है। तभी उसका एक साथी वैन वहाँ आकर उससे कहता है कि इसे जरा अच्छे से कवर करो, कहीं इसे ठंड वर ना लग जाए। इधर कुंग एक औरत को अपने पास बुलाकर कहता है कि मुझे लगता है शायद हम पहले कभी मिल चुके हैं। फिर वो उससे कहता है कि बाहर बहुत ठंड है, मैं तुम्हें अपने साथ एक गर्म जगह पर ले चलता हूँ। कुंग उसे अपने साथ इंजन रूम में लेकर जाता है। वो औरत कुंग से कहती है कि क्या मुझे यहाँ पर सोने के लिए नरम गद्दे और गर्म कंबल मिलेगा, जिस पर वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें सब दूंगा और फिर वो उसके साथ गलत काम करने लगता है। चेंग भी कुंग को ये सब करते हुए देख रहा था और उसे इशारे कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर बोसन आ जाता है और कुंग के साथ साथ वो उस लड़की को भी मारकर वहाँ से निकाल देता है जो वहाँ गर्म होने आई थी। सुबह हो चुकी थी मगर कोस्ट गार्ड ने कैप्टन को आगे बढ़ने की परमिशन अभी तक नहीं दी थी। तभी वहाँ पर कैप्टन को एक बोट उनके तरफ आते हुए दिखाई देता है। कैप्टन उसे देखते ही अपने बोट के सारे क्रूज को जगा देते हैं और सारे इमिग्रेंट पैसेंजर को फिश होल्ड में जाने को कहते हैं। डोंग होंग में से कहता है कि तुम मेरे साथ मेरे केबिन में चलो, तुम्हें नीचे जाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो नहीं सुनती और कहती है कि मैं भी सबके साथ नीचे ही जाऊंगी। क्रू सारे पैसेंजर को फिश होल्ड में डालकर उन्हें बंद कर देते हैं। फिर जब वो बोट वहाँ से चली जाती है तो क्रू उन लोगों को फिश होल्ड से बाहर निकालती है। फिश होल्ड से बाहर आने के बाद सारे पैसेंजर उल्टियाँ करने लगते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत ही बुरी बदबू आ रही थी। होंग में भी बहुत उल्टियाँ कर रही थी। तभी डोंग उसके पास आता है और उसे जबरदस्ती इंजन रूम में जाने को कहता है। वो उससे कहता है कि जब तक तुम चाइना नहीं पहुंच जाती तुम्हें नीचे इंजन रूम में रहना चाहिए, तुम वहां बिल्कुल सेफ रहोगी। इधर एक आदमी बोसन से कहता है कि तुम दोबारा हमें फिश होल्ड में मत भेजना, वो जगह मछलियों के लिए है, इंसानों के लिए नहीं। तुम हमें केबिन और इंजन रूम में भी छुपा सकते थे। जिस पर कुंग कहता है कि अबे वो जगह हमारे लिए है, तुम्हारे जैसे गधों के लिए नहीं। ये सुनते ही वो आदमी
गुस्सा हो जाता है और चिल्लाने लगता है कि हम लोगों ने तुम्हें बहुत सारे पैसे दिए हैं, तुम हमारे साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते हो। उसके साथ साथ बाकी के पैसेंजर भी चिल्लाने लगते हैं। तभी कैप्टन वहां आते हैं और एक डंडे से उस आदमी को पीटने के बाद उसे अपने क्रूज से उठवाकर समंदर में फेंकवा देते हैं। इसके बाद कैप्टन शिप के सारे इमिग्रेंट पैसेंजर से कहता है कि मैं इस शिप का मालिक हूँ, इसीलिए मैं जैसा चाहूंगा तुम्हें वैसा ही करना होगा। इतना बोलकर वो अपने आदमियों से उस आदमी को पानी से बाहर निकालने को कहते हैं। इधर होंग में शिप के इंजन रूम में छेड़छाड़ कर रही थी। तभी डोंग वहाँ पर उसके लिए नरम गद्दे, गर्म कपड़े और खाना भी ले आता है। देख रहे हो ना भाई, लड़की होने के कितने फायदे हैं। डोंग के हाव भाव को देखकर होंग में उससे पूछती है कि कहीं तुम ये सब इसीलिए तो नहीं कर रहे ताकि तुम मेरा फायदा उठा सको। जिस पर वो कहता है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं तो बस इंसानियत के नाते तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। जबकि बाहर और भी इंसान मौजूद थे। तभी होंग में डोंग के गाल पर जैसे ही किस करती है, उसके अंदर का इंसानियत फिर से जाग जाता है और फिर से वो इंसानियत के नाते होंग में को किस करने लगता है। इधर हम शिप पर देखते हैं कि सारे इमिग्रेंट्स पैसेंजर को वापस से फिश होल्ड में भेजा जा रहा है, क्योंकि ओशियन पेट्रोलिंग बोट उनके शिप के तरफ बढ़ रही थी। तभी वैन इंजन रूम में डोंग को आवाज लगाता है तो वो उसे होंग में से मिलवाता है और कहता है कि चाचा जी, आपके होने वाली बहू मिल गई है। जिस पर वैन कहता है कि हाँ ठीक है, इंजन रूम में गर्म होते रहो। क्रू ने फिश होल्ड को बंद करके उसके ऊपर फिशिंग नेट रख दिया था। फिर जब वो पेट्रोलिंग ऑफिसर वहाँ आते हैं तो वो बारी बारी शिप के केबिन को चेक करते हैं, लेकिन जब वो फिश होल्ड को चेक करने लगते हैं तो कैप्टन वहाँ आ जाता है। कैप्टन उस ऑफिसर को पहले से जानता था, इसीलिए वो उसके फिश होल्ड को खोलने से पहले उसे अपने बातों में फंसा लेता है। फिर डोंग ऑफिसर को शराब और कुछ स्नैक के साथ साथ कुछ पैसे भी घूस में देता है, जिसके बाद ऑफिसर उन पैसों को लेकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन जब ऑफिसर के जाने के बाद कैप्टन शिप के फिश होल्ड को खुलवाते हैं तो उसके अंदर मौजूद सारे इमिग्रेंट्स पैसेंजर मर चुके थे। जिसके बाद डोंग और बाकी के क्रूज फिश होल्ड के नीचे उतरकर उन लोगों को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं उठते। तभी बोसन को वहाँ पर ये एहसास होता है कि फिश होल्ड के अंदर किसी तरह की जहरीली गैस फैल गई है। गैस की गंध से बोसन अपने सारे लोगों को जल्द से जल्द वहाँ से बाहर निकलने को बोलता है। तभी वो देखते हैं कि एक पैसेंजर अभी भी हिल डुल रहा है, लेकिन कैप्टन उसकी जान नहीं बचाते और वापस से फिश होल्ड को बंद कर देते हैं ताकि वो भी मर जाए। ये सारे लोग फिश होल्ड में लगे रेफ्रिजरेटर के गैस लीक होने की वजह से मर गए थे। तभी हम उस शिप के तरफ बहुत ही खतरनाक सी फॉग को आते हुए देखते हैं और एकदम से वहाँ पर रात जैसा माहौल हो जाता है। जिसके बाद कैप्टन अपने सभी आदमियों से उन पैसेंजर को वहाँ से निकाल कर डेक पर लाने को कहते हैं। वो लोग सारे मरे हुए लोगों को निकाल कर उनके वॉलेट्स और उनके पहचान होने लायक सारे चीजों को जलाने लगते हैं। लेकिन इन सब के बीच उन लोगों को जो भी कीमती चीज मिल रही थी वो उसे अपने पास रख लेते हैं। तभी कैप्टन एक कुल्हाड़ी लेकर आते हैं और एक लड़की के हाथ को काट कर अलग कर देते हैं। इसके बाद वो अपने आदमियों से कहते हैं कि सारे लोगों के हाथ और पैर काट कर इन्हें समंदर में फेंक दो ताकि मछलियाँ इन्हें खाकर इनका नामो निशान मिटा दे। लेकिन डोंग से ये सब देखा नहीं जा रहा था, इसीलिए वैन उसे इंजन रूम में जाने को कहता है। वैन ही अकेला नहीं था, शिप का कोई भी क्रू उन डेड बॉडी को काटना नहीं चाहता था, लेकिन कैप्टन उन लोगों के ऊपर चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि अगर ये सब नहीं किया तो मेरे साथ साथ तुम सब फंसोगे। जिसके बाद कैप्टन के सारे लोग मिलकर उन डेड बॉडी को काटने लगते हैं और उन्हें काट कर समुद्र में फेंकने लगते हैं। लेकिन होंग में उन लोगों को ऐसा करते हुए देख लेती है और ये देखकर उसका भी हाल बेहाल हो रहा था। सबको काट कर समंदर में फेंकने के बाद वो लोग शिप को अच्छे से धो देते हैं और सारे सबूतों को समंदर में फेंकने लगते हैं। तभी चेंग को इंजन रूम से किसी की आवाज आती है, इसीलिए वो चेक करने के लिए नीचे चला जाता है, लेकिन वो होंग में को देख पाता इससे पहले डोंग वहाँ आकर उससे कहता है कि बोसन ने तुम्हें डेक पर बुलाया है। चेंग के वहाँ से जाने के बाद डोंग होंग में के पास जाता है, जहाँ वो उन लोगों से डर रही थी क्योंकि उसे सब पता चल गया था। लेकिन डोंग उसे समझाने में कामयाब हो जाता है और इसके बाद होंग में उसे गले से लगाकर रोने लगती है और फिर उसके साथ
प्यार भी करती है। अब हम वैन को देखते हैं। वो ये सब देखने के बाद पागल हो चुका था। तभी कैप्टन की नजर वैन पर पड़ती है तो वो देखते हैं कि उसके पास एक इमिग्रेंट पैसेंजर की आईडी कार्ड है। इसीलिए कैप्टन जब उससे उसके बारे में पूछते हैं तो वो कहता है कि ये अपने घर वालों को ढूंढने के लिए चाइना जा रहा था। हमें पुलिस को इसके बारे में बताना चाहिए ताकि वो इनके परिवार वालों को बता दे कि ये मर चुका है। जिस पर कैप्टन उसे समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं मानता और कहता है कि हमें उनके बारे में उनके घर वालों को बताना चाहिए ताकि वो उनका अंतिम संस्कार कर दे। अब कैप्टन को ये डर हो गया था कि अगर ये यहाँ से जिंदा लौटा तो ये हम सबको फंसा देगा। इसीलिए कैप्टन उसे भी मार कर समंदर में फेंक देते हैं। थोड़ी देर के बाद जब डोंग इंजन रूम से बाहर आता है तो वो देखता है कि शिप के सारे क्रू वैन को ढूंढ रहे हैं लेकिन वो उन्हें कहीं भी नहीं मिलता। इसके बाद डोंग इंजन रूम में जाता है तो वहाँ पर चिंग और कुंग को वैन के पैसे चुराते हुए देख लेता है लेकिन कुंग अकेले सारे पैसे को लेकर चला जाता है। तभी चिंग को वहाँ पर किसी लड़की की स्मेल आती है इसीलिए वो उसे ढूंढने लगता है। डोंग उसे ऐसा करने से रोक रहा था मगर वो नहीं सुनता और जैसे उसे होंग में मिलती है वो खुशी से पागल हो जाता है। जिसके बाद डोंग उसे समझाता है कि तुम उसके बारे में किसी को मत बताना। तभी वहाँ पर अलार्म बजने लगता है इसीलिए वो दोनों शिप के डेक पर आ जाते हैं। वहाँ उन्हें पता चलता है कि वो लोग मछलियाँ पकड़ने वाले हैं। वो लोग ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि अगर वो मछलियों के साथ वापस लौटेंगे तो कोई भी उन पर शक नहीं करेगा। सारे लोग नेट को समंदर में उतारने में बिजी हो जाते हैं लेकिन इस दौरान चिंग होंग में के साथ इंजन रूम में जाकर जबरदस्ती करने लगता है लेकिन तभी वहाँ पर डोंग आ जाता है और चिंग को रोकने लगता है जिससे उन दोनों की लड़ाई हो जाती है। तभी वहाँ पर कैप्टन और बोसन भी आ जाते हैं। कैप्टन जब वहाँ आते हैं तो डोंग को लगता है कि वो होंगमे को भी मार देंगे इसीलिए वो उससे कहता है कि ये किसी से कुछ नहीं कहेगी और घर पहुँचते ही मैं इससे शादी कर लूंगा। लेकिन कैप्टन अपने आदमियों से कहकर उस लड़की को समंदर में फेंक देने को कहता है। तभी डोंग अपने बाकी के क्रू मेंबर को चिल्ला चिल्ला कर बताने लगता है कि इसी ने वैन को मारा था क्योंकि उसने कैप्टन को वैन को मारते हुए देख लिया था मगर कोई कुछ नहीं करता। बोसन उस लड़की को मारने के लिए डेक पर ले जाने लगता है लेकिन तभी डोंग कुंग और कैप्टन को मारकर उसे बचाने के लिए चला जाता है लेकिन उसे बचाने के चक्कर में उसकी बोसन से लड़ाई हो जाती है और इसी मारामारी में बोसन जाकर शिप में लगे एक कील से टकरा जाता है जिससे उसकी जान चली जाती है। तभी चिंग वहाँ होंगमे को ढूंढते हुए आता है और बोसन को धक्का देकर समंदर में गिरा देता है। शिप में बचे सारे लोग होंगमे को ढूंढने लगते हैं और इसी बीच डोंग कैप्टन के रूम में जाकर कोस्ट गार्ड को अपनी लोकेशन बताता है और वहाँ पर रेस्क्यू के लिए आने के लिए बोलता है लेकिन तभी कैप्टन वहाँ पर आ जाते हैं और फिर वो डोंग को ले जाकर फिश होल्ड में बंद कर देते हैं जहाँ उसे होंगमे छुपी हुई मिल जाती है। जिसके बाद डोंग उसे गले से लगाता है और कहता है कि हम घर वापस जरूर लौटेंगे। तभी वहाँ पर चिंग और कुंग आकर होंगमे के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं लेकिन चिंग कुंग को मारकर खुद होंगमे के साथ गलत करने लगता है। तभी डोंग एक फावड़ा उठाकर उसे मारता है तो वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद डोंग होंगमे को लेकर फिश होल्ड से बाहर जाता है और फिर वो इंजन रूम में जाकर इंजन को बंद कर देता है। कैप्टन जब चेक करने के लिए इंजन रूम में आते हैं तो वो देखते हैं कि डोंग ने पूरे इंजन को तोड़ दिया है। तभी डोंग पीछे से कैप्टन के ऊपर हमला कर देता है क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने कैप्टन को नहीं मारा तो वो खुद जिंदा रहने के लिए उसे और होंगमे को मार देगा। तभी एक जोरदार वेव शिप को हिट करती है जिस वजह से शिप के नीचे का हिस्सा टूट जाता है और वहाँ पर तेजी से पानी भरने लगती है। कैप्टन उस दरार को बंद करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो दरार बढ़ता जा रहा था। जिसके बाद कैप्टन डेक पर आकर अपने सारे लोगों को आवाज लगाने लगता है तो उसे फिश होल्ड से चिंग की आवाज आती है। कैप्टन उसे देखते हैं तो वो कैप्टन से कहता है कि कैप्टन आप उस लड़की को कुछ मत करना, मैं कुंवारा मरना नहीं चाहता। जिस पर कैप्टन उससे कहते हैं कि जाकर लीकेज को बंद करो। शिप को डूबते हुए देखकर कैप्टन पूरी तरह से पागल हो गया था क्योंकि जिस शिप पर वो बचपन से काम कर रहा था, जिस शिप को वो बचपन से चाहता था, आज वही शिप उसी की गलती की वजह से डूब रही थी। तभी वहाँ पर कोस्ट गार्ड आ जाते हैं जिसे देखकर होंगमे और डोंग समंदर में कूद जाते हैं लेकिन कैप्टन शिप में ही रहते हैं और शिप के एंकर को समंदर में डालकर शिप पर मौजूद
भारी भारी चीजों को फेंककर शिप को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैप्टन शिप को बचा नहीं पाते और शिप के साथ साथ कैप्टन भी समंदर में डूब जाते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है, लेकिन होंग में और डोंग की जान बच जाती है। तो दोस्तों, इतने सारे लोगों की जान जाने के पीछे किसका कसूर था? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताना। वैसे दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैंने एक ऐसे मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन किया था। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा तो वॉच नेक्स्ट पर क्लिक करके उसे जरूर से देख लेना। सो वेल गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू, गुड बाय।